हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 18वां अध्याय बाल लीला और कुंडलियाँ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो बुक है आपका, इसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को सिखाया जाता है ताकि आप व्याकरण की को भी अच्छे से समझ सकें। पाठ से संबंधित ही ये जो वाक्य रहते हैं पाठ से संबंधित रहते हैं, लेकिन इनका वाक्यों का प्रयोग करना और व्याकरण में किस तरह से इसका अभ्यास कराया जाए उसको भी समझाया जाता है। तो जैसे इस पाठ में आपको अनुप्रास अलंकार को बताया गया है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें कि जैसे कोई भी लाइन आप कविता में, ये ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, कविता में ही प्रयोग किया जाता है। तो कविता में जब कोई भी पंक्ति होती है, उसमें जब किसी भी शब्द को बार बार आप जब पढ़ोगे तो उसका जो शुरुआत वाले जो शब्द रहते हैं वो एक जैसे क से शुरू किया तो क वाला ही शब्द जो है बार बार आएगा। जैसे जैसे कह कभी कुछ दुख अपनी कुछ तो इसमें क्या आया? क बार बार आया। जैसे कह तो क आया, क और ह। फिर कवि तो क और वी, तो इसमें क का जो शब्द बार बार आ रहे हैं, शब्द चाहे कोई भी हो, जो वर्ड उसका स्टार्टिंग जो वर्ड है वो यदि एक जैसे हो तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो कविता में तो ऐसा बहुत सारे आपने पढ़े होंगे कि जिसमें कुछ वर्णों का बार बार प्रयोग होता है, तो वैसे शब्द को हम अनुप्रास अलंकार वाले शब्द कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजियाए, मतलब म, मैया का म, फिर मोही का म, दोनों में म प्रयोग हुआ, तो ये दोनों जो हो गए अनुप्रास अलंकार हो गए। दूसरे लाइन में हम देखते हैं, तू मोही को मारन सीखी दबहू कबहू न खीजे। तो अब आप इसमें देखिए, तो कौन से शब्द का? मोही का म, मारन का म, तो इस तरह से बार बार प्रयोग हुआ। अगला जो है, मोहन की मुख रिस समेत लखी जसुमती मन मही रीझे। अब इसमें आप देखो, मोहन का म, फिर मुख का म, फिर आपको आ गया मन का म, मही का मन, मही का म, तो इस तरह से म वर्ण का कई बार प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से कविता में शब्दों के साथ वर्ण, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है, तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब इसमें देखो आप, खान पान सम्मान राग रंग मनहीना भावे। अब इसमें क्या शब्द बार बार आया? तो राग रंग में र जो बार बार आया। बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, तो मतलब क्या आया इसमें? पहले आप देखो, पाछे पछताए का प आ गया पहले। बाकी में जो है अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन ये दोनों में लगातार जो है एक ही तरह के वर्ण आए हैं। तो ये सब हो गए अनुप्रास अलंकार। अब इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी, उन पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है। ऐसे शब्दों को छाट कर लिखिए। यह भी लिखिए कि कौन सा वर्ण बार बार आया है। तो आप देख सकते हो, जैसे मोही में अभी मैंने आपको जो बताया वही सब है, आपको चैप्टर में पढ़ के आपको समझना है उस पंक्तियों को जो दिए गए हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। नीचे दिए गए पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि पंक्तियों में किन शब्दों में कौन सा वर्ण बार बार आया है, तो आपको लिखना है। तो आप देख सकते हो, जैसे बार बार आ रहा होत हंसाए, है ना, तो आपको यहाँ एक बता दिया गया है, दूसरा आपको करना है। जैसे जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, तो चित चैन चौ बार बार आया, तो चौवर्ण हो गया। या फिर आप देखो यहाँ पे होत हंसाए, जिसमें ह भी बार बार आया, तो ये भी हो गया अनुप्रास अलंकार। कह गिरधर कबीराए दुख कुछ टरत न टारे। अब इसमें क्या आया? कह का क, कविराज का कवि क, फिर कुछ का क, इस तरह से क जो है बार बार आया। और दूसरा आप देखो, टरते न टारे, टॉ भी बार बार आया। तो इस तरह से आपको चुन के लिखना है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हो माता तू पुत। अब इसमें देखो आप, सुर श्याम,
फिर आपको 100 में बार बार आ रहा है 100, तो ये हो गया। मोसो कहत मोल के लीनो तू जसमति कब जायो। तो अब इसमें आप देख सकते हैं मोसो, मो, मोल जो है ये सारे में म जो प्रयोग हुआ है बार बार हुआ है, बाकी सब जो है अलग अलग वर्ण से स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये आ गया। फिर कहत लीनो कब, कहत कब भी आ गया। तो इसे आपको पढ़ के समझना है कि कौन सा जो वर्ण है बार बार आ रहा, और उसे भी आपको लिख के इसमें पूरा करना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ क्यों हुआ है लिखिए। मतलब कहाँ पर हुआ है और क्यों हुआ है, दोनों आपको लिखना है। तो आप देख सकते हो, मुदित महीपति मंदिर आए। अब इसमें क्या हुआ है, मुदित महीपति मंदिर, तीनों में म आया है, तो म वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस कारण इसको अनुप्रास अलंकार इसमें है। आपको पता करना है कि कौन सा वर्ण जो है बार बार आया, उसके अनुसार आपको लिखना है। पी पर पात सरसी मन डोला। तो पी पर और पात दोनों में प वर्ण आए हैं, तो प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आपको क्यों हुआ है, माने कौन सा अलंकार है और उसके कारण ये हुआ, आपको लिखना है। आप देख सकते हो कालंदी कुल कंदब की डारन। अब इसमें आप देख सकते हो क बार बार आया, तो क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला है झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब झरते झाग झ, तो झ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कितनी करुणा कितने संदेश। तो कितनी में क, करुणा में क, कितने में क, तो क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें आप देखो चारु चंद्र चंचल, तीनों में च वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छाट कर लिखिए। अब तत्सम तद्भव मैंने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि तत्सम क्या है, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ज्यों के त्यों आ गए हैं, वे तत्सम हो गए। तद्भव क्या हुए, जो संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन वो उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो गया है। तो आप देख सकते हो कटक, तो कंटक जो है ये संस्कृत शब्द है। अब कांटा ये आ गया तद्भव। कर्पूर ये संस्कृत शब्द हो गए, तो ये तत्सम हो गया। अब ये कपूर, तो ये हो गया तद्भव। पूर्ण पूरा। तृतीय ये भी संस्कृत, इसका हिंदी तीसरा। बाल्य बाल, तो इस तरह से जो संस्कृत वाले शब्द है वो हो गए आपको तत्सम, और जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं थोड़ा सा परिवर्तन करके, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा बदली नहीं हुआ है, बस कुछ वर्ण का अलग प्रयोग करके किया गया है या कुछ मात्राओं को बदल के लिखा गया है, तो वो हो गए तद्भव शब्द। तो हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। अब संयुक्त क्रिया, आपने संयुक्त क्रिया भी पढ़ा है कि जैसे जिसमें जो क्रिया है, क्रिया का के बारे में, क्रिया को जो जोड़े, है ना, जैसे वह खाना खा रहा है, तो खा रहा है ये क्रिया का को जोड़ रहा है, ठीक है, जो मुख्य क्रिया है उसको जो संयुक्त क्रिया जोड़ रहा है। तो जैसे यहाँ झूला, झूल क्रिया है, और रहा है संयुक्त क्रिया हो गया। जो मूल क्रिया को जोड़े वही आपको संयुक्त क्रिया हो जाता है। तो मूल क्रिया इसमें क्या है, झूल। अगला है सर, वह सर से पर्दे पर चढ़ गया, पर्दे पर चढ़ जाता। चढ़ एक क्रिया है और जाता ये क्रिया का संयुक्त क्रिया है। अब अगले में आते हैं, मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया। तो इसमें क्या है, खोला एक क्रिया है, गया, तो खोला जो है मूल क्रिया है और इसका ये जो है गया वो संयुक्त क्रिया हो गया। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी। अब रहती तो हो गया, देखती क्रिया हुआ, और रहती थी, देखती जो है मुख्य क्रिया हो गया, और आपको रहती थी संयुक्त क्रिया। गिल्लू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, लिया जो है
मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। अर्थात इसे हम जो कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क है जो गुप्त बातों का पता लगाए, तो गुप्तचर। आप जो इतना लंबा लाइन लिखोगे और सिर्फ गुप्तचर कि वह गुप्तचर है, तो इसका मतलब समझ में आ गया सिर्फ एक शब्द से। और आप यदि किसी व्यक्ति को देख के बताओगे कि वह गुप्त बातों का पता लगाने वाला आदमी है, तो इतना लंबा हुआ, और आप सिर्फ बोलोगे वह गुप्तचर है, तो ये हो गया आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो अपनी ओर खींचे, तो आकर्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता पूरी कीजिए। तो यहाँ आपको बॉक्स में कुछ शब्द दे दिए गए हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग कर करके एक आपको खुद से कविता लिखना है जिसमें इन सारे शब्दों का प्रयोग हो, शब्दों को जोड़ जोड़ के। पूरा इसी शब्द से नहीं बनाना है, अपने लाइन्स आपको एक पंक्ति कुछ भी लिख सकते हो उसमें, लेकिन इन सब शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, बीच बीच में ये शब्द आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हंसना हंसाना दीवाना न ऐसे से चला ऐसे पूरा लिख के वाक्य बना दे, नहीं, आपको इन शब्दों को जोड़ जोड़ के, माने पंक्ति में ये शब्द रहने चाहिए, इनमें से सारे शब्द। तो आते हैं, तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इस तरीके से खुद से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, हंसना और हंसाना, दोस्ती का दौर वो सुहाना, जीवन तो मस्ती का है नया तराना, रिमझिम बारिश में कागज के उस नाव का चलाना, वो भी क्या दिन थे जब हम स्कूल न जाने के रोज बनाते बहाना, सपने जैसा था जीवन अपना, मम्मी पापा का मैं दुलारा, गाता दीवाना में यही गाना। तो आप इसमें देख सकते हो हंसना हंसाना, दोस्ती, फिर आपका मस्ती, तराना, फिर बारिश नहीं, आपका ये आ गया कागज, फिर चलाना, नाव, फिर आप देख सकते हो यहाँ बहाना, सपने, अपना, मम्मी पापा, दुलारा, दीवाना, गाना। तो सारे शब्दों का मैंने इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं प्रयोग करके ये कविता को पूरा किया है। तो इस तरह से आप खुद भी कर सकते हो। तो इस पाठ का सारा प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।